अस्सलाम वालेकुम, मदीना अहमद बात कर रही हूँ, पेरेंटिंग एंड रिलेशनशिप कोचिंग की फाउंडर। मैं कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिनको हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं। देखिए, जब हम बहुत नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहे होते हैं, तो हम अपने आसपास के माहौल से काफ़ी बेखबर होते हैं। हम या तो माजी में रह रहे होते हैं या हम अपनी सोचों में होते हैं। इससे हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। हम काइंड ऑफ स्टक हो जाते हैं उनमें। तो ये जो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जिसको मैं आगे बयान करती हूँ, वो हमें उस स्टकनेस से निकालती है। वो एक भंवर, सोचों का जो भंवर होता है ना, उसमें हम फंसे हुए होते हैं, उससे हमें निकालती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हाजिर दिमागी, लम्हे में मौजूद होना, टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। यानी हम जिस माहौल में हैं, जहाँ हैं, उसका हमें एहसास हो, उसका इदराक हो। और ये बहुत ज़रूरी है हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए। अगर हम माज़ी में रहेंगे या हम सिर्फ अपनी सोचों में रहेंगे, तो नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा होंगी, पॉजिटिव फीलिंग्स कम होंगी, और हमारी परफॉर्मेंस भी मुतासर होगी, क्योंकि हम हाल में नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें, हमारी जो दुआएं हैं, कदम कदम पे हमें दुआएं पढ़ने के लिए कहा गया है। कपड़े बदलें तो दुआ है, बाथरूम में जाएं तो दुआ है। अच्छा, तो बात को जारी रखते हैं। कदम कदम पे हमें दुआएं पढ़ने के लिए कहा गया है। ये इसलिए है कि ताकि हम माइंडफुल रहें, ताकि हमें याद रहे इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम हाल में रहें। मिसाल के तौर पर, घर से बाहर निकलो तो सीधा पैर नहीं, सॉरी, उल्टा पैर बाहर निकालो पहले। बाथरूम से बाथरूम में एंटर हो तो उल्टा पैर पहले डालो। बाथरूम से निकलो तो सीधा पैर बाहर निकालो। ये क्यों? इनकी अहमियत क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम पहले सीधा पैर उठा लें या पहले उल्टा पैर उठा लें? इसका फ़र्क ये है कि हम हर काम कॉन्शियसली करेंगे, हर काम माइंडफुली करेंगे। उस लम्हे में हम प्रेजेंट होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, अक्सर हम लोग भूल जाते हैं चीज़ें। कहीं चीज़ रखी और हम भूल गए। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम माइंडफुल नहीं होते हैं। अच्छा, तो दुआएं पढ़ना और जो सुन्नतों पर अमल करना, ये एक तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। अच्छा, दूसरी एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। देखिए, इसमें अगर हम कुदरती माहौल में हो, ओपन स्पेस में हो, नेचर में हो तो बेहतरीन है, लेकिन अगर नेचर में ना हो तो भी हम कर सकते हैं। मकसद है हमें अपने पांचों सेंसेस को यूज़ करना है। खाने का सेंस, टेस्ट का सेंस, सूंघने का सेंस, देखने का सेंस, महसूस करने का सेंस और टच का सेंस। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुए हैं अपनी नेगेटिव फील से, बहुत उदास हैं, बहुत दुखी हैं, तो हमें आसपास ऑब्जर्व करना होगा। क्या है मेरे कमरे में? क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर कमरे में हो, दीवार का रंग कैसा है, बेडशीट का पैटर्न कैसा है, बेडशीट का कलर कैसा है। चीज़ों को ऑब्जर्व करें देखकर। फिर सूंघें, माहौल में क्या खुशबू है, किस चीज़ की खुशबू है। फॉर एग्जांपल, अगर हम घर से बाहर हैं तो ट्रैफिक की खुशबू, बदबू है, या फूलों की और पौधों की खुशबू है। समंदर के आसपास होंगे तो समंदर की खुशबू हो गई। इसी तरह आपके कमरे की हो सकता है मखसूस खुशबू हो। उसको नोट करें, उसको ऑब्जर्व करें, अगर मुमकिन हो तो उसको डिस्क्राइब करें। टच करें चीज़ों को। चादर का चादर की फीलिंग कैसी आ रही है? मैं अपनी एक हाथ से दूसरे हाथ को फ़ील करूं तो मैं क्या महसूस कर रही हूँ? अगर मैं घर से बाहर हूँ, मैं पत्तों को, पौधों को, फूलों को टच कर रही हूँ तो मुझे क्या महसूस हो रहा है? चीज़ों का टेक्सचर, उनकी फीलिंग को महसूस करें। कान को गौर से लगा के सुने, क्या आवाज़ें आ रही हैं? बैकग्राउंड नॉइज़ है, लोगों की बातें करने की आवाज़ है, पत्तों की सरसराहट है,
سمندر کی موجوں کی آواز ہے. سمندر پہ جائیں تو یہ پریکٹس خاص کرنی چاہیے. یا اگر دریا ہوں، آپ کسی آبشار کے سامنے ہوں تو بہترین ہوگا، لیکن یو کین ڈو اٹ ایوری ویئر اینڈ اینی ٹائم. اچھا، تو آوازوں میں ڈفرینس محسوس کرنا ہے. ہوا کی آواز ہے، پرندوں کی آواز ہے، ٹریفک کی آواز ہے. تو ہم نے ٹچ کی بات کی، ہم نے سننے کی بات کی، ہم نے دیکھنے کی بات کی، اور ہم نے سونگھنے کی بات کی. اب ہے ٹیسٹ کی بات. اب ہم کھانا کھائیں نا، ہم نارملی بڑے ہی مائنڈ لیسلی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کھاتے بھی زیادہ ہیں، پھر ہمارا وزن بڑھتا ہے. اگر ہم مائنڈ فلی کھائیں گے، ہم محسوس کر کے کھائیں گے، نوٹ کر کے کھائیں گے، اچھی طرح چبا چبا کے کھائیں گے، نوٹ کریں کہ اچھا جو میں کھا رہی ہوں اس کے انگریڈینٹس کیا ہو سکتے ہیں، ٹیسٹ کو ڈسکرائب کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس لمحے میں موجود ہیں، ہم چیز کو خوب انجوائے کر کے کھا رہے ہیں. اور آپ نوٹس کریں کہ اگر آپ مائنڈ فلی کھائیں گے تو آپ کم کھائیں گے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو وزن کا مسئلہ ہے. تو یوزنگ یور سینسز کانشیسلی، مائنڈ فلی، ٹو بی پریزنٹ ان دا مومنٹ، اس کو ہم مائنڈ فلنس ٹیکنیک بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم گراؤنڈنگ ٹیکنیک بھی کہتے ہیں. اگر ہم یہ کریں گے تو ہم نیگیٹو فیلنگس سے تھوڑا سا ہم ریلیکس محسوس کریں گے، ہمیں آس پاس سے ہم اویئر ہو جائیں گے.